So we will have Murli first. Yeah. Shiv Jayanti Nimit. Nice Murli we will listen. And after Murli, we will have flag hoisting outside. Shiv Baba's flag. And Baba's birthday cake we will cut outside. Okay, so maybe English Murli is next door. Hindi Murli will be here. Deepa just recently has completed the course, so yeah, thank you, welcome. So आज बाबा की मुरली में बाबा अपने बच्चों को स्वराज्य अधिकारी रूप में देख रहे हैं, जो स्वराज्य जिनका राज्य होता है, राजा की क्या विशेषता होती है? तो राजा की दो विशेषता होती है, एक तो तख्त और दूसरा होता है तिलक। तिलकधारी होता है ना, राज तिलक देते हैं। तो जैसे हम बाबा के बच्चे बन गए, बाबा ने भी हम बच्चों को तख्त दे दिया है। कौन सा तख्त दिया है? एक तो भृगुटी रूपी तख्त, जहाँ आत्म अभिमानी बनना है। दूसरा है बाबा का दिल रूपी तख्त। तीसरा तख्त बाबा ने हम बच्चों को दिया है, वो है भविष्य का तख्त। इन दोनों तख्त के आधार पर भविष्य का तख्त मिलेगा। और साथ ही साथ बाबा ने ताजदारी भी बना दिया है। कौन से दो ताज दिए हैं? एक है पवित्रता का, लाइट का ताज, जिसके आधार से भविष्य का रतन जड़ित ताज मिलने वाला है। तो आज बाबा कहते खुद को राजा समझकर खुद की ही राजधानी चेक करो, ठीक से चल रही है या नहीं। राजधानी में कौन सी बात, तीन बातें खास देखते हैं। एक तो बाबा कहते हैं कि मेरा राज्य ठीक चल रहा है या नहीं। पांचों ही कर्मेंद्रियों के पर कितना मेरा राज्य है। बार बार माया का राज्य तो नहीं आ जाता, तो अपने राज्य का हालचाल बाबा पूछ रहे हैं। दूसरी बात चेक करते हैं कि मेरे राज्य में धर्म मेरा कैसा है, ठीक से चल रहा है। धर्म का मतलब होता है धारणा, तो उसमें भी बाबा पवित्रता की धारणा के पर आज जोर दे रहे हैं, क्योंकि प्यूरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। पवित्रता नहीं है तो उसको ब्राह्मण भी नहीं कहेंगे, योगी जीवन नहीं कहेंगे। तो वो बाबा चेक करने का कहते हैं। और तीसरी बात राज्य में क्या चेक करनी है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है कि नहीं। कभी कभी माया के लॉ ऑर्डर पर तो नहीं चलते, जो मन मत पर मत, श्रीमत कितनी है ये बाबा चेक कराते हैं। और आज बाबा तीन शब्द की बार बार स्मृति दिलाते हैं कि जो भी होगा अचानक होना है, सडनली। कल मैं समाचार सुन रही थी, परसों की बात है, कि वहाँ अहमदाबाद में एक बहन है, डॉक्टर जयश्री उसका नाम है। उसने आई थिंक कोविड के टाइम क्लास भी हम लोगों को करवाया था। तो ये बहन इतनी एक्टिव है, सारा वो GGRC, वो जो गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर का वन ऑफ द डायरेक्टर, सारा संभालती थी वो कारोबार। तो क्या हुआ, 2 दिन पहले अचानक उसको विचार आया, अब देखो कोई सब्जी लाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन कहते ना मौत आती है तो खींच के जाती है हमें उस कार्य के तरफ। तो वो खास करके टाउन में गई, बाजू में ही टाउन है, 10 मिनट की दूरी पर रिट्रीट सेंटर की। तो सब्जी लेने गई, स्कूटर पर बैठ करके सब्जी भी ले ली। वापस आ रही थी घर है, तो रास्ते में वो बम्प आता है, तो बम्प के पर जैसे वो ड्राइव किया तो उसकी वो स्कूटर पूरा उलट गया, जोर से जा रही होगी तो स्कूटर उलट गया।
तो जैसे उसकी स्कूटर ने उल्टी मारी तो वहाँ बाजू में वो कुछ काम कर रहे होंगे, तो इंडिया में वो नहीं, वो क्या बोलते हैं, वो पाइप्स होते हैं ना लोहे के, हैं, तो वो लोहे का पाइप उसके यहाँ लग गया, तो ये सारा फूट गया कपाल है उसका, फोरहेड। तो बस इंस्टेंट डाइट ऑन द स्पॉट। 42 साल की लड़की है, सिंगल थी, कुंवारी थी, कन्या थी। तो अचानक, जैसे किसको नहीं पता था कि आज के दिन उसको जाना है, और मधुबन में गुजरात का टर्न है, ये बारी आज बाबा शाम को आएंगे ना, सारे गुजरात वाले इकट्ठे हुए हैं। फिर पता चला कि भाई ऐसे इसका ना डेथ हो गया, तो फिर लोग आए, कल उसका फिनरल किया। या तो ये चीज है कि पता नहीं चलता कौन सी घड़ी किसकी मौत लिखी है। तो बाबा ने बोला ये साल अचानक का है, तो हमें भी अपनी बहुत संभाल करनी है। एक्स्ट्रा हिसाब किताब नहीं बनाओ, जितना काम है उतना ही कारोबार सबसे रखो और अपने को न्यारा प्यारा रखो, न बिगाड़ो न बनाओ। तो एक अचानक शब्द दूसरा बाबा याद दिला रहे हैं, एवर रेडी रहो। जब भी जो भी बाबा का ऑर्डर मिले, एवर रेडी। ऐसे नहीं आप लोग घरों में रहते हैं तो पता नहीं बाबा देगा नहीं देगा ऑर्डर कि ये घड़ी तुमको ये काम करना है, बाबा टच कराएगा, उसमें मनमत नहीं ऐड करनी है, मुझे वो घड़ी वो काम करना ही है। और तीसरी बात बाबा आज याद दिला रहे, बहुत काल, कोई भी प्रैक्टिस लास्ट मोमेंट नहीं होगी। कई बार बच्चे कहते हैं ना बाबा को, बाबा चिंता नहीं करो ना, हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, लॉन्ग टाइम का अभ्यास होगा तो वो काम अंत में कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो आज की बाबा की बहुत प्यारी सी